हेलो एवरीवन, आज ये हमारा नेक का डिज़ाइन होगा। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर डोरी वाली जो पाइपिंग होती है उसको बना के यूज़ किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो पीछे से भी पूरी फिनिशिंग के साथ हमारा जो नेक है वो पीछे से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बना हुआ है। आगे मैंने इसके ऊपर यहाँ पर धागे की जो सिलाई वाला जो धागा होता है उसकी पोटलियाँ बना के लगाई हैं। हर चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी कैसे मैंने यहाँ पर पाइपिंग बनाई और कैसे मैंने धागे वाली पोटली बनाई है। गले को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक फ्यूजन पेपर लिया है। आप देख सकते हो जो इसकी लंबाई यहाँ पर 15 इंच और चौड़ाई यहाँ पर 7.5 इंच है। यहाँ पर ये फ्यूजन पेपर है और इस फ्यूजन पेपर को मैंने यहाँ पर इस तरीके से डबल फोल्ड किया है। और डबल फोल्ड करने के लिए मैंने यहाँ पर नेक की मार्किंग की है। इसके ऊपर मैंने यहाँ पर जो नेक की चौड़ाई रखी है वो रखी है मैंने यहाँ पर 2.25 इंच और जो नेक की लंबाई है वो यहाँ पर है 3.5 इंच। इस तरीके से मैं यहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ कर लूँगी इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर इस नेक की यहाँ पर जो शेप है मेरे जो नेक की वो दूंगी मैं यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से। जितनी अच्छी शेप हम देंगे हमारा जो नेक है उतना ही अच्छा यहाँ से बन के आएगा इस तरह से। अब मैं यहाँ बीच में से अपनी पट्टी को लंबा रखूँगी। जो इसकी लंबाई है यहाँ पर इस तरीके से रखूँगी मैं। यहाँ से मैं अपने नेक की कटिंग करूँगी। बीच में लगाने के बाद यहाँ पर ये हमारा कटिंग का निशान होगा बीच में। इसके दोनों तरफ हमारे यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर सिलाई रहेगी, एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से। अब हम यहाँ पर जो हमारी जो इसका मार्किंग है यहाँ पर कटिंग का मार्क है उसको लगाएंगे हम यहाँ पर। जितना हमें एक्स्ट्रा अंदर की तरफ फ्यूजन पेपर रखना है बाकी को हम यहाँ से कट कर देंगे। इस तरीके से हम यहाँ पर 1.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे और यहाँ पर एक निशान इस तरीके से हम लगा लेंगे। यहीं ऐसा का ऐसा निशान हम इस तरफ लगाएंगे बिल्कुल सेम, क्योंकि हम यहाँ पर गले की कटिंग नहीं करेंगे। एज इट इज़ हम इसको यूं का यूं कपड़े के ऊपर पेस्ट करके ऐसा का ऐसा हम इसको कपड़े के ऊपर कुर्ती के ऊपर लगाएंगे। इस तरह से हम ये जो शेप हमारे नेक की है दूसरी तरफ भी ड्रॉ कर लेंगे इसी तरीके से बिल्कुल सेम। आप देख सकते हो जितना हमारा इस तरफ मार्जिन रखा था हमने उतना ही मार्जिन हम दूसरी तरफ भी रखेंगे। ये हमारा कटिंग का मार्जिन होगा। इस निशान से हम इसकी जो हमारा जो नेक है इसकी कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ पर जितना हमारा जो फ्यूजन पेपर है उतनी ही लंबाई का हम यहाँ पर कपड़ा लेंगे जिसके ऊपर हमें इस नेक को पेस्ट करना है इस तरह से। अब आप देख सकते हो बीच में मैंने यहाँ पर जहाँ पर मेरी सिलाई लगेगी उसके लिए मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया है एक तरफ। अब दूसरी तरफ भी मैं यहाँ पर निशान लगा लूँगी। जो मैंने यहाँ पर निशान लगाए हैं दोनों तरफ, इन दोनों के ऊपर मेरी सिलाई रहेगी और जो मेरी सिलाई होगी वो यहाँ तक रहेगी इस तरह से। अब ये मेरा जो निशान है गले के वो निशान लग चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर प्रेस की हेल्प से इसको डबल फोल्ड करके बीच में क्रीज बना ली है और साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फ्यूजन पेपर है उसको मैं यहाँ से कट कर दूँगी इस तरह से। ये हमारा साइड की कटिंग है मार्जिन को रखते हुए और नीचे से भी मैं यहाँ पर शेप देते हुए इसकी कटिंग कर दूँगी। और इस तरह आप देख सकते हो मेरे जो नेक की कटिंग है वो हो गई है। इसमें मैंने इसको डबल फोल्ड करके बीच में क्रीज बना ली है इस तरह। ये मेरा जो फैब्रिक है जिसके ऊपर मुझे वो नेक को अटैच करना है, यहाँ पर भी मैंने उसके ऊपर भी बीच में जो मार्क है वो बना लिया है प्रेस की हेल्प से। और दोनों का जो सेंटर पॉइंट है उन दोनों को मिलाते हुए नेक के भी और कुर्ती के भी मिलाते हुए बीच में पहले हम एक सिलाई लगा देंगे इस तरह से, ताकि जो मेरा गला हो बीच में सेट रहे। इस तरीके से हम पहले इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे बीच में बिल्कुल ध्यान से रखते हुए। अगर थोड़ा बहुत भी तिरछा हो गया तो जो गले की जो शेप होती है वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी और कुर्ती पर भी तिरछा गला लग जाएगा। इसीलिए हमें यहाँ पर बीच में सिलाई लगानी ज़रूरी है। अब हम यहाँ पर जैसे हमने शेप बना रखी है नेक की उसी शेप के ऊपर से हम सिलाई लगाते जाएंगे और नेक को कुर्ती के ऊपर अटैच कर देंगे इस तरह से। बिल्कुल जहाँ हमने निशान लगाया था बिल्कुल उसी निशान के ऊपर से हम लगाएंगे सिलाई को भी। अब ये सिलाई हम नीचे की तरफ लेके आएंगे। आप देख सकते हो बीच में हमारा कटिंग का निशान है और साइड में हमारा सिलाई का निशान बना रखा था हमने। उसी निशान के ऊपर से हम यहाँ पर सिलाई लेके आएंगे नीचे की तरफ बिल्कुल अच्छे से। नीचे से सिलाई को हमें बिल्कुल सीधा रखना है और यहाँ पर दूसरी तरफ जो हमने सिलाई का निशान लगाया था बिल्कुल उसी के ऊपर से हमें सिलाई लेके आनी है
और इस तरह से हम बिल्कुल अच्छे से शेप देते हुए अपने नेक की सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से अब हम यहाँ पर अंदर की तरफ जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम यहाँ पर कट करेंगे। सिलाई को ध्यान में रखते हुए हमें ध्यान रखना है कि जो हमारी सिलाई है उसके पास मार्जिन छोड़ते हुए हमें कपड़े को कट करना है। और यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगा देंगे पूरे नेक के ऊपर। इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि जो हमारी सिलाई है वो ना कटे, और बीच में जो हमारा कटिंग का हमने निशान लगाया था उसी के ऊपर से हम यहाँ पर करेंगे, ताकि हमारा जो दोनों तरफ मार्जिन रह जाए। और इस तरह हम नीचे की तरफ जो हमने सीधी सिलाई लगाई थी दोनों कॉर्नर पे कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ पर बाहर की तरफ से भी कपड़े को फोल्ड करेंगे नेक के। इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते हुए फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह से इसको हमें फोल्ड करना ज़रूरी है। जब हम तुरपाई करेंगे तो ये आसानी से तुरपाई हो जाएगी इसके ऊपर, और पूरी फिनिशिंग के साथ हमारा नेक है जो बन के तैयार हो जाएगा। इसीलिए हम इसको पहले चारों तरफ से अच्छे से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर। इस तरह से हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। हमें ध्यान रखना है, फिनिशिंग का भी ध्यान रखते हुए हमें यहाँ पर पूरा इक्वल फोल्ड करना है, कहीं से कम और कहीं से ज़्यादा ना रखें। इस तरह से, और इस तरीके से मैंने यहाँ पर साइड की सिलाई को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पर नेक को सीधा करेंगे। जितने भी एक्स्ट्रा धागे निकले हुए हैं साथ के साथ इनको भी हम कट करते रहेंगे। जो हमारे यहाँ पर ये कॉर्नर हैं इनके ऊपर से हम यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे, और इस तरीके से हम इनको बाहर की तरफ निकाल लेंगे। किसी भी थोड़ी नुकीली चीज़ की हेल्प से हम इनको बाहर निकाल लेंगे, ताकि जो हमारा जो कोना है वो बिल्कुल अच्छे से बाहर की तरफ निकल आए और अच्छे से हमारी जो नोक है वो बन जाए। और इस तरीके से हम कपड़े को सीधा करेंगे पूरी फिनिशिंग के साथ। पहले हम इसको हाथ से सीधा करेंगे, पहले पूरे नेक को अच्छे से, और फिर इसके ऊपर हम प्रेस के लगा देंगे। प्रेस से हमारा जो नेक है उसकी जो सारी जो सिलवटें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, और पूरी फिनिशिंग के साथ हमारा जो नेक है वो बन गया है, आप देख सकते हो। इस तरीके से ये मेरे पास फ्यूजन पेपर पेस्ट की हुई कपड़े की एक पट्टी है, इसको मैं इस तरीके से फोल्ड करूँगी। यहाँ पर इस तरीके से हम फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। इसका यूज हम नेक के नीचे लगाने के लिए यूज करेंगे। और ये मैंने यहाँ पर डोरी पाइपिंग बनाने के लिए कपड़े को यूज किया है। इस कपड़े की जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच है। पहले मैं यहाँ पर इसको फोल्ड करके इस तरीके से बराबर से सिलाई लगा लूँगी इसमें, इस तरह से, ताकि बाहर की तरफ धागे दिखाई ना दे, वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएं इस तरह से। और इसको फिर हम यहाँ पर सीधा कर लेंगे। ये मोटी डोरी है इसलिए इसको आसानी से हम सीधा भी कर सकते हैं इस तरह से। अब हम इसके अंदर यहाँ पर डोरी को डालेंगे, धागे को। आप देख सकते हो ये धागा और ये मेरी सुई है, इसके अंदर हम थोड़ा सा इसको धागे को डालेंगे और इसके अंदर हम इसको डाल देंगे। इस तरह से जब हम डोरी बनाएंगे, पाइपिंग डोरी को बनाएंगे, तो हमारी जो पूरी फिनिशिंग के साथ हमारी डोरी बनेगी इस तरह से। और डोरी को बिल्कुल कपड़े के साथ अटैच कर लेंगे बिल्कुल अच्छे से। हमें ध्यान रखना है कि डोरी के दूसरी तरफ कपड़ा नहीं रहना चाहिए, एक तरफ डोरी बिल्कुल कपड़े के बिल्कुल अटैच होनी चाहिए इस तरह से। और इस तरीके से हम यहाँ पर डोरी वाली जो पाइपिंग है उसको हम बना लेंगे। हम डबल फुट की हेल्प से भी ये डोरी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास सिंगल फुट ही होना ज़रूरी है। इस तरह से भी हमारी जो डोरी है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बनेगी, आप देख सकते हो। इसके लिए मैंने यहाँ पर तिरछी पट्टी को कट किया था। ये मेरी डोरी पाइपिंग बन के तैयार हो गई है, आप देख सकते हो पूरी फिनिशिंग के साथ बनी हुई है। इस तरह से मैंने यहाँ पर नेक पर लगाने के लिए डोरी पाइपिंग और इस पट्टी को यूज किया है, और इन दोनों को मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर गले के ऊपर भी एक निशान लगा रखा है, मुझे वहाँ तक तो डोरी जो वो पट्टी है उसको लगाऊंगी, और ऊपर से मैं यहाँ से डोरी पाइपिंग को लगाऊंगी। यहाँ से इस तरीके से इसको फोल्ड करते हुए, आप चाहो तो ऊपर से भी लगा सकते हो, लेकिन मुझे यहीं से लगानी है। और इस तरह से मैं यहाँ पर पूरी फिनिशिंग का ध्यान रखते हुए बिल्कुल कॉर्नर से बिल्कुल अच्छे से कपड़े के साथ मिलाते हुए डोरी वाली पाइपिंग को यूज करूँगी।
जितना फिनिशिंग के साथ हम अपना नेक बनाएंगे हमारा नेक उतना ही अच्छा लगेगा। इस तरह से हम यहाँ पर सिर्फ हमारी जो डोरी वाली जो पाइपिंग है वो सिर्फ बाहर की तरफ रहे, बाकी हमारी जो सिलाई के साथ है वो अंदर की तरफ चली जाए, इस तरह से। और इस तरह से हम यहाँ पर धीरे धीरे सिलाई को कंप्लीट करते जाएंगे और पाइपिंग को लगाते जाएंगे गले के ऊपर। इस तरह से आप देख सकते हो पूरी पाइपिंग को हम इसी तरीके से लगाएंगे अपने नेक के ऊपर, इस तरह से। और यहाँ पर नीचे की तरफ भी हमें पूरा फिनिशिंग का ध्यान रखना है। और इस तरह से हमारी जो पाइपिंग है एक तरफ की लग के तैयार हो गई। हम यहीं से सिलाई को घुमा लेंगे, सिलाई को हम यहाँ से तोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। और दूसरी पाइपिंग को भी हम दूसरी तरफ लगा लेंगे, यहीं से नीचे से ही लगाना शुरू करेंगे हम इसको साथ के साथ। और यहाँ पर सिलाई को लगाते हुए पाइपिंग को अटैच कर लेंगे, इस तरह से। और इस तरीके से आप देख सकते हो हम डबल फुट का यूज करके ही पाइपिंग लगा रहे हैं, और डबल फुट को यूज करके ही मैंने यहाँ पर डोरी पाइपिंग को बनाया है। तो भी ये पूरी फिनिशिंग के साथ बनी है, तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर हम डबल फुट का यूज करेंगे। और इस तरह से हमारे जो ये पाइपिंग है वो गले पर लग के तैयार हो जाएगी। इस तरह से हमें यहाँ पर नीचे की तरफ इसको फोल्ड करना है, इस तरह से। और यहाँ पर हम सिलाई को पक्का कर देंगे, इस तरह से। आप देख सकते हो इस तरह मेरा जो नेक है वो बन के तैयार हो गया है पाइपिंग लग के, इस तरह से। यहाँ पर मैंने निशान लगा रखा है, यहाँ तक मुझे नेक को बंद करना है नीचे की तरफ। और इसी तरह से मेरे जो यहाँ पर एक्स्ट्रा धागे निकले हुए थे इन सबको साथ के साथ कट कर लेना है। अब मैंने जहाँ पर ये पट्टी को तैयार किया था इस पट्टी को मैं नीचे की तरफ लगाते हुए यहाँ पर एक तरफ पहले सिलाई लगाऊंगी, इस तरह से। इस पट्टी को मैंने यहाँ पर 1 इंच चौड़ा तैयार किया है। हमें सिलाई को ध्यान से लगाना है। हमारी जो सिलाई होगी वो जो हमने पाइपिंग लगाते टाइम जो हमारी सिलाई थी उसी सिलाई के ऊपर से हम सिलाई को लगाएंगे बिल्कुल, इस तरह से। और इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी सिलाई को लगाएंगे ताकि जो हमारा नेक पूरी अच्छे से बंद हो जाए यहाँ पर, इस तरह। और इस तरीके से आप देख सकते हो मेरा यहाँ पर मैंने इस पट्टी को भी लगा करके यहाँ पर नेक की सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब ये मेरा जो नेक है वो बन के रेडी हो गया है। अब मैं इसके ऊपर यहाँ पर धागे से बनाई हुई जो पोटलियाँ हैं वो लगाऊंगी। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर पहले भी 3 बना रखी हैं। इसी तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे बनाना है। ये मेरा सिलाई वाला जो धागा है जो हम कुर्ती वगैरह को सिलने के लिए यूज करते हैं, उससे हमने यहाँ पर धागे की एक लाइन बना ली है, इस तरीके से। आप जितना मोटा बनाना चाहते हो आप धागे की उतनी ही लेयर यूज कर सकते हो उसके लिए। अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। आप चाहो तो इसको छोटी तह में भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर मैंने इसको बड़ी उसमें यूज करके दोबारा इनको बार बार फोल्ड करके बनाया है, इस तरीके से। यहाँ पर मैं इस पर धागे की गांठ लगा लूँगी बीच में, इस तरह से। और इस तरीके से हम यहाँ पर धागे की एक पोटली बना लेंगे अच्छे से। और हमें ध्यान रखना है कि जो हम ये धागा लपेटेंगे इसको बिल्कुल टाइट लपेटेंगे इसके ऊपर, ताकि जो हमारा धागा है बीच में से ना निकले। और बाद में इसको हम यहाँ से कट कर देंगे, इस तरह से। अब हम यहाँ पर ये डोरी लेंगे, इस तरह की जो डोरी मैंने यहाँ पर बाजुओं में लगाई थी उसी में से बची हुई है। आप मेरी जो स्लीव्स का डिज़ाइन है उसमें जा कर के आप देख सकते हो इसको मैंने कैसे बनाया है। और इसको हम यहाँ पर इस तरीके से लपेट करके यहाँ पर इसमें भी टाँका लगा देंगे, इस तरह से। इसको भी हमें यहाँ पर टाइट रखना है जब हम इसको लगाएंगे, ताकि ये हमारा बाद में ना निकले।
इस तरह से। अब एक्स्ट्रा जितना भी हमारी पट्टी बची हुई है उसको हम यहाँ से कट कर देंगे। इस तरह आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर इसको तैयार कर लिया है। अब धागे की जितनी भी यहाँ पर गांठें बनी हुई हैं, जो मैंने इसको डबल फोल्ड करके बनाया था, तो उन सबको हम यहाँ पर कट कर लेंगे इस तरीके से। जितने भी धागे जुड़े हुए हैं उन सारों को हम यहाँ से कट कर देंगे दोनों तरफ से इस तरह। अब हम यहाँ पर धागे को एक सार करेंगे दोनों तरफ से कट करके, और हमें ध्यान रखना है कि सारी पोटलियाँ हमें इक्वल बनानी है, हमें इक्वल साइज में ही तैयार करनी है। इस तरह करके हम यहाँ पर इनकी पोटलियाँ बना लेंगे धागों की। अब हम इनको यहाँ पर अपने नेक के ऊपर लगाएंगे। यहाँ पर मैंने इसके लिए निशान लगा दिए। मैंने इसके ऊपर 3 पोटलियाँ लगानी हैं इस तरह से। मैं आपको एक अटैच करके दिखाती हूँ कैसे इसको लगाना है। इस तरह से हम लगाएंगे, और जो हमारा यहाँ पर जोड़ है पोटली के ऊपर उसको हमें नीचे की तरफ रखना है इस तरह से, और पूरा फिनिशिंग के साथ और पूरा टाइट इसको यूज लगाना है हमें कपड़े के ऊपर, ताकि जो हमारा जो डिजाइन है बिल्कुल सीधा रहे इस तरह से। और इस तरह हमारा जो नेक है वो बन के तैयार हो जाएगा। अगर आपको मेरा नेक बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस तरह करके हम यहाँ पर इसको नीचे की तरफ टाइट करेंगे और गांठ लगा देंगे, ताकि जो हमारी जो पोटली है वो बाद में ना निकले यहाँ से इस तरह से। इसी तरीके से हम यहाँ पर नीचे की तरफ भी सारी पोटलियों को इसी तरीके से हम यहाँ पर लगा लेंगे, और इस तरह से हमारा एक यूनिक सा नेक डिजाइन रेडी हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।